टॉक एंड टाउन वादियों में छुपा एक कम आबादी वाला बेहद ही सुंदर शहर है। आम दिनों के मुकाबले आज शहर में काफी हलचल भी है, क्योंकि सभी साल की सबसे लंबी रात की तैयारी में लगे हुए हैं। क्रिसमस ईव की रात, जिसके इंतजार में न सिर्फ ईसाई बल्कि गैर ईसाई भी रातें गिनते हैं ताकि उस रात जमकर पार्टी कर सके। पर फ्रेडी ईसाई होकर भी आज के दिन मायूस बैठा था, क्योंकि जो माँ हर क्रिसमस पर उसे सरप्राइज देती थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। और तो और उसके पापा तो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, बस हर बात पर फ्रेडी को नीचा दिखाते थे। ऊपर से उसका कोई दोस्त भी नहीं था जो उसे पसंद करे। फ्रेडी पार्टी के लिए रेडी होकर अपने घर के बाहर की सीढ़ियों पर बैठा था और घर के अंदर उसके पापा टीवी देखते हुए शराब पी रहे थे और फ्रेडी से कहते हैं, अबे ओ कलूटे, इतना भी तैयार हो जा, पर तुझे कोई नहीं बुलाने वाला पार्टी में। चुपचाप घर की साफ सफाई कर और सो जा, चल। अपने पापा से ये सब सुन फ्रेडी और मायूस हो गया कि तभी दरवाजे पर खड़ी एक लड़की ने उसे आवाज देते हुए कहा, फ्रेडी, तुम अभी तक यहीं बैठे हो? चलो, प्रेम के घर पार्टी है ना। वो लड़की फ्रेडी से उम्र में काफी बड़ी लग रही थी, जिसकी आवाज सुन फ्रेडी तुरंत ही दरवाजे पर पहुंच उस लड़की से बात करने लगा। पर उसने तो मुझे नहीं बुलाया ना। अरे उसने तो पूरी क्लास को इनवाइट किया है और तुम भी तो उसी क्लास में हो, इसीलिए चलो। पर मेरा वहाँ जाना किसी को अच्छा नहीं लगेगा करिश्मा। करिश्मा की बात सुन फ्रेडी उसके साथ चल दिया। दोनों अब प्रेम के बंगले पर थे, जहाँ क्रिसमस ईव की पार्टी चल रही थी। करिश्मा फ्रेडी को दोस्तों के बीच में छोड़ प्रेम के कमरे की तरफ चली जाती है। फ्रेडी भी धीरे धीरे पार्टी को एंजॉय करने लगा था, पर जैसे ही वो अपनी क्लास के दोस्तों से मिलने उनके पास गया तो लड़की तो छोड़ो, उसकी बदसूरती के कारण कोई लड़का भी एक सेकंड के लिए भी उसके पास नहीं आया। फ्रेडी अब पार्टी के शोरगुल के बीच खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। तभी उसकी नजर बंगले की बालकनी पर गई। प्रेम शराब के नशे में धुत करिश्मा को अपनी बाहों में जकड़े हुए था और करिश्मा भी आंखों में आंसू लिए एक जिंदा लाश की तरह फ्रेडी को देख रही थी। धीरे धीरे पार्टी के सभी लोग यही बात करने लगे थे कि आखिर प्रेम ने इस कलूटे को पार्टी में क्यों बुलाया। पूरा मजा किरकिरा हो गया। जब प्रेम को ये बात पता चली तो वो सीधे फ्रेडी के पास आया और उसके हाथ से गिलास छीना और शराब उसके मुंह पर दे मारी और फिर भला बुरा कहने लगा। अबे ओए कलूटे, मैंने कॉलेज की पूरी क्लास बुलाई, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू भी इसमें शामिल हो जाए, क्योंकि तू हमारा दोस्त नहीं है। और अब जब आ ही गया है तो चुपचाप ये महंगी शराब पी और किसी कोने में पड़ा रहे, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। प्रेम की बातों से फ्रेडी शर्म से लाल हो गया था, यहाँ तक कि वो करिश्मा से भी नजरें नहीं मिला पा रहा था और ना ही करिश्मा उसके लिए कुछ कर पा रही थी। तो वो भागता हुआ सीधे बाथरूम में चला जाता है और वहां रोने लगता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे से कोई गुजरा। फ्रेडी रोना छोड़कर पीछे की ओर देखने लगता है और थोड़ा घबराकर पूछता है, कौन है वहाँ? पर कोई कुछ नहीं बोलता। तभी फ्रेडी वहां की लाइट का स्विच ऑन करता है, जो जलता नहीं बल्कि थरथराने लगता है। तभी उस अंधेरे से एक सेंटा बाहर निकलता है। अरे भाई, जोर की प्रेशर आई थी और तुम पूछने लगे कि कौन है। फ्रेडी ने देखा कि ये वही सेंटा है जिसके साथ अंदर सब प्यार से बातें कर रहे थे और सेल्फी ले रहे थे। तुम कितने लकी हो ना कि तुमसे सब प्यार करते हैं। अरे मुझसे नहीं दोस्त, मेरे इस मुखौटे से। बाकी आजकल तो बिना फिल्टर के लोग खुद को भी पसंद नहीं करते, इसलिए वो बनो जो तुम्हें हिम्मत दे और वो करो जो तुम्हें खुशी दे। मास्क हटाते ही फ्रेडी को सेंटा का चेहरा दिखता है, जो उससे भी ज्यादा गंदा था। फिर भी लोग उससे प्यार से बातें कर रहे थे क्योंकि उसने नकाब पहना था। अपनी बात कहे वो सेंटा वहां से चला जाता है। फिर फ्रेडी भी करिश्मा को ढूंढते हुए प्रेम के कमरे की तरफ बढ़ता है, पर वहां जो नजारा वो देखता है वो देखता ही रह जाता है। उसके बाद वो शर्म से आंखें फेर लेता है और वहां से भागता हुआ बंगले के बाहर चला जाता है और वहां बेतहाशा एक पोल पर मुट्ठी बांधकर मारने लगता है ताकि अपना गुस्सा शांत कर सके। पर उसे चैन नहीं मिलता, इसलिए वो वहां से सीधा अपने शहर के रेड लाइट एरिया में पहुंच जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर वो भी वही सब कुछ कर लेगा तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। पर वहां पहुंचकर भी उसे अपनी सूरत की वजह से बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। सुन बे कलूटे, तू पैसा दे रहे है ना, इसके वास्ते अपन तेरे को अंदर लेके जा रहे लाए।
पर अपुन को नहीं लगता कि कोई लड़की लोग तेरे को इधर भाव देंगी। इतना कहते हुए वो उसे अंदर ले जाता है, पर सभी लड़कियां कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देती है और सबसे आखिर में एक उससे कहती है, राम जाने कौन सी बीमारी के कारण इसकी हालत हुई है। कहीं इसके साथ किया तो मेरी ब्यूटी को ना कुछ हो जाए, मेरा तो सारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। चल चल निकल। जब फ्रेडी को एक कोठे वाली औरत ने भी नकार दिया तो वो बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन अचानक उसके टूटे हुए दिल ने मानो किसी हैवान का रूप ले लिया था। उसने उस औरत के बालों को पकड़ा और एक तमाचा जड़ दिया। रुपए पर बिकने वाली नीच, अब तू भी मुझे ताने देगी? तेरी तो मैं। इससे पहले कि फ्रेडी कुछ और करता, कुछ दलाल मुस्टंडे वहां पहुंच गए और उसे धक्का मारते हुए ना सिर्फ कोठे से बल्कि अपने एरिया से बाहर निकाल दिया। फ्रेडी गुस्से के मारे अपने दोनों हाथों को जमीन पर पटकने लगा। तभी उसने नजर उठाई तो सामने करिश्मा खड़ी थी, जिसने फ्रेडी को धिक्कार भरी नजरों से देखा और फिर वापस जाते हुए सड़क के अंधेरे में कहीं खो गई। फ्रेडी समझ गया कि शायद करिश्मा ने उसे उस लड़की के साथ नीच हरकत करते हुए देख लिया। करिश्मा को इस तरह जाता देख फ्रेडी और टूट गया और वहीं सुनसान सड़क पर खुद को सिकोड़ता हुआ रोने लगा और फिर उठकर उसी अंधेरे की तरफ बढ़ गया जहां करिश्मा गई थी। वहीं दूसरी तरफ वो धंधे वाली लड़की कोठे से निकल ही रही होती है कि तभी उसका दलाल उसे रोकता है। क्यों मेरी जान, एक किच थप्पड़ में घर की ओर निकल रही क्या है? नहीं रे, ये थप्पड़ तो इस धंधे में आने के साथ मेरी किस्मत बन गई है। अब इससे डर के क्या भागना। बाकी क्रिसमस है ना, और माँ भी बीमार है, इसीलिए जल्दी जा रही। क्या पता ये क्रिसमस उनके साथ आखिरी हो। अरे नहीं मेरे गिरे तेरी माँ, तू जा चल। हाँ लेकिन कल टाइम पे आ। वो लड़की मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाती है। क्रिसमस ईव की वजह से वहां कोई ऑटो वाला भी नहीं था, तो वो पैदल ही आगे निकल जाती है। अपने चमचमाते मोहल्ले की चकाचौंध से निकल अब वो सड़क के गुमसुम अंधेरे में जा चुकी थी, क्योंकि सड़क पर एक भी लैंप पोस्ट नहीं जल रहा था। उसे इस सुनसान अंधेरे में काफी घबराहट हो रही थी, फिर भी वो बिना रुके आगे बढ़ती चली जा रही थी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी तो कोई नहीं था, और फिर जैसे ही आगे मुड़ती है मुझे लगता है कि किसी को जज करने में कुछ नहीं रखा है, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम खूबसूरत हो, तो क्यों ना ये फैसला जनता करे। अगले 40 मिनट में ये तय हो जाएगा कि तुम खूबसूरत हो या नहीं। से चीज डियर, पूरी दुनिया देख रही है तुम्हें। अगर उन्होंने मान लिया कि तुम सुंदर हो तो घर जाकर केक कट करो, और उन्होंने बदसूरत कहा तो फिर जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द बेल, किलर सेंटा कम टू द डोर एंड किल यू वेरी वेल। जिंगल बेल जिंगल ऑल द बेल। इतना कहता हुआ वो सेंटा वहां से चला जाता है और उस लड़की की जिंदगी की वोटिंग स्टार्ट हो जाती है। बेचारी ना हिल पाती है ना ही चीख पाती है, बस आंखों से बहते आंसुओं के साथ सामने स्क्रीन को देख रही होती है, जहां कभी वोट बढ़ता है तो कभी घटता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रेडी फिर से करिश्मा को ढूंढते हुए पार्टी में पहुंच जाता है, जहां सबसे पूछने लगा कि क्या किसी ने करिश्मा को देखा है। सभी से पूछताछ करते हुए वो प्रेम के पास पहुंचता है, पर जब वो उससे नजरें चुराकर भागने ही वाला होता है कि अबे ओए कलूटे, तू अब तक यही है क्या? नहीं देख रहे हो इंस्पेक्टर, महंगी शराब के चक्कर में लोग बेइज्जत होकर भी पड़े रहते हैं। मैं शराब के लिए नहीं, करिश्मा को ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। ये करिश्मा को कैसे जानता है? जानता है ये सब छोड़ो इंस्पेक्टर, जब वो है ही नहीं तो ये पागल ढूंढ क्यों रहा है उसे? कैसे नहीं है वो है और यही है।
प्रेम, क्या ये सच बोल रहा है? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले प्रेम उसके साथ कमरे में। प्रेम, सच सच बोल दे। महीनों से सोच रहा था कि मेरी बीवी गुमशुदा है और तूने उसे यहाँ छुपा रखा है। अरे छुपा कर तो तब रखूंगा ना जब वो जिंदा रहेगी। पता नहीं इस साले को कैसे दिख रही है। क्या करिश्मा नहीं रही? तूने मार दिया उसे? मैंने नहीं। उन दोनों की बहस के बीच फ्रेडी वॉशरूम की तरफ गया, जहां उसके पीछे एक सेंटा भी गया, जो कुछ देर बाद वापस भी आ गया अपने उसी खूंखार रूप में, बिल्कुल वैसे जैसे उस लड़की के पास था। पर इस बार उसके हाथ में कोई कुल्हाड़ी नहीं बल्कि एक रिवॉल्वर थी, जिससे उसने बेतहाशा फायरिंग करनी शुरू कर दी, तब तक जब तक कि गोलियां खत्म नहीं हो गई। उसके बाद का मंजर ऐसा हुआ जैसा कि सब धुआं धुआं। और इसी बीच अपनी डरावनी पोएट्री के साथ वो सेंटा कहां गायब हुआ ये किसी को भी पता नहीं चला। तभी 12 बजने की घंटी बजी और वॉशरूम में से एक और गोली चलने की आवाज आई। वहीं दूसरी तरफ उस लड़की का भी फैसला हो गया, जहां वोटिंग में उसकी खूबसूरती फेल हो गई और उसका चेहरा उस हेड ट्रैप में खत्म। इधर वॉशरूम में गोली की आवाज इसलिए आई क्योंकि उस खूंखार सेंटा ने खुद को गोली मार ली थी। पर इस पूरे हादसे में सिर्फ प्रेम, इंस्पेक्टर और बाथरूम के कोने में सिसकता हुआ फ्रेडी ही बचा था। और साथ ही बहुत से सवाल भी छूट गए कि अगर करिश्मा इंस्पेक्टर की बीवी है तो उसे क्यों नहीं पता कि उसकी बीवी कहाँ है, और उसकी बीवी आखिर फ्रेडी को क्यों दिखती है, वो भी प्रेम के साथ, और उस सेंटा ने सबको मारने के बाद खुद की जान क्यों ले ली। ये सब जानेंगे किलर सेंटा के दूसरे एपिसोड में। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द बेल।